हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं रोज़ आपके लिए नई नई जानकारियाँ, प्राचीन मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्रचलित जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही खास और उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि जल पर चलने वाली ऐसी कोई साधना हो तो उनको बताई जाए। दोस्तों, आज उनके लिए एक गोपनीय और गुप्त मंत्र जो कि सर्वंग का है, उनके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर व्यक्ति इस मंत्र की साधनाएं जो विधि अनुसार कर लेता है, तब व्यक्ति किसी भी नदी या तालाब, कहीं पर भी जल के ऊपर आसानी से चल सकता है। ना तो उसके पाँव उसमें डूबेंगे और ना ही व्यक्ति जल के भीतर डूबेगा। दोस्तों, बड़े बड़े विद्वान, संत, साधु, योग ऋषि मुनि इन साधनाओं को करते थे और चमत्कार दिखाते थे। दोस्तों, जल बंधन सर्वंग साधना गोपनीय साधना है और बहुत ही प्रचलित साधना है, लेकिन इसका प्रचार ज़्यादा लोगों तक नहीं गया है। ये गुप्त रखी हुई साधना है। गुरुजनों द्वारा इस साधनाओं को गुप्त तरीके से अपने शिष्यों को मार्गदर्शन के अनुसार बताते हैं। दोस्तों, जल साधना के बारे में इतना कहा जाए उतना कम है। जल के ऊपर चलने वाले अनेक प्रकार के तंत्र, टोटके, मंत्र, जड़ंतर आदि ऐसे जड़ी बूटियों भी हैं जिसके माध्यम से भी व्यक्ति उनका उपयोग करके जल को प्रतिबंधित कर उसके ऊपर आसानी से चल सकता है। दोस्तों, आज हम भी जानेंगे एक ऐसे छोटे से मंत्र को, उसके संपूर्ण विधान को। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा और गोपनीय मंत्र था। दोस्तों, सबसे पहले इन मंत्रों को अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि जब कोई मंत्र कंठस्थ नहीं होता वह अपना असर नहीं दिखाता है। इसलिए इस मंत्र को पहले अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद इस मंत्र की सिद्धि आपको जो जेठ महीना होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्येष्ठ महीना जिसे बोला जाता है, उस महीने से उसकी 13 तिथि से इस साधना को किसी एकांत स्थान पर किया जाता है। दोस्तों, साधना अगर जंगल में की जाती है
और भी अच्छा रहता है। किसी भी एकांत स्थान पर भी इस साधना को किया जा सकता है। करना कुछ नहीं है, हमें काली हकीकी की माला से, अगर काले हकीकी की माला नहीं मिलती है तब रुद्राक्ष की माला से उस एकांत स्थान पर वहाँ पर जाए। जब जेठ महीना हो, उसकी तीरथ तिथि हो, जो तेरस तिथि होती है उस दिन से हमें रात में इस साधना को प्रारंभ करना होता है। साधना हमें 41 दिन तक करनी रहती है। सर्वप्रथम 13 तिथि को रात में, अगर आप जंगल में इस साधना को करना पसंद करते हैं तो वहाँ पर इस साधना को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस साधना को अपने घर पे करें तो इस साधना को अपने घर पर भी कर सकते हैं। और भी अगर आप चाहते हैं कि आप इस साधना को शमशान में करना चाहते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर इस साधना को आप करें। साधना काल में हमें एक लोहे का चिमटा हमें कहीं से गढ़वा कर बनवा कर हमें लाना होगा। हमें हर रोज़ 100 ग्राम गुग्गल, 100 ग्राम लौबान, 100 ग्राम पंचामृत, साथ ही 100 ग्राम हमें कपूर लाना होगा। थोड़ी सी मिठाई 50 ग्राम के आसपास आपको लानी होगी। आपको गुलाब के फूलों की मालाएं आपको नित्य ले जानी पड़ेगी। 2 नींबू ले जाने पड़ेंगे, साथ ही खुशबूदार इत्र आपको ले जाना पड़ेगा। 2 मुर्गी के तले हुए अंडे आपको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिले फिर भी चलेगा। दोस्तों 7 प्रकार की हमें नित्य दाल बनाकर ले जानी पड़ेगी। एक तरफ सिकी हुई रोटी, 2 रोटी हमें नित्य बनाकर ले जानी होगी। गोबर के 2 हमें वहाँ पर कंडे की आवश्यकता होगी। साथ ही हमें वहाँ पर धुनी बनानी पड़ेगी। जंगल में या शमशान में जहाँ पर भी आप अपनी साधना को करना चाहते हैं वहाँ पर हमें धुनी बनानी पड़ेगी। धुनी बनाने के लिए हमें आवश्यक जो सामग्री है, आप चाहो तो ईंटों की धुनी बना सकते हो, कच्ची मिट्टी की अगर आप चाहो तो धुनी बना सकते हो। सारी सामग्री को हमें 13 तिथि को ले जाना है। पहले हमें गोबर के अंगारों को उस धुनी में जलाकर धुनी को चैतन्य करना है। उसके बाद उस धुनी में चिमटा गाड़ के हमें जो आप सामग्री ले गए हो, सारी सामग्री को हमें उस धुनी के वहाँ पर चढ़ा देना है। जो सामग्री आप ले गए बारी बारी से चढ़ा देना है। अगरबत्ती जला देनी है, मीठे तेल का एक दिया कर देना है। सारी सामग्री को चढ़ाने के बाद आपको पहले गणेश मंत्र का जाप करना है, गुरु मंत्र का जाप करना है, चारों दिशाओं का बंधन करना है, शरीर सुरक्षा घेरा मंत्र का जाप करना है, आसन जाप करना है आदि। ऐसे प्रत्येक सिद्ध अगर जाप आप करते हो उसके बाद वहाँ पर प्रणाम कर सर्वभंग को याद करके आप इस मंत्र को नित्य 108 बार जाप करें। साथ ही जो आप आहुति देने की जो सामग्री ले गए थे, जैसे कपूर, पंचामृत, गुग्गल, लौबान, थोड़ा सा घी उसमें मिला ले और आहुति दे। साथ ही अगर रुद्राक्ष की माला आप एक हाथ में फेरते हो और आहुति देते हो, मंत्र जाप करते हो
तब यह मंत्र प्रत्येक दिन 108 जाप करने से नित्य 41 दिन तक अगर सफल साधना में आप सफल हो जाते हो इस साधना के अंदर, तब आप जल के ऊपर चलने के लिए सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जब 41 दिन तक इस साधना को नित्य करने से आपके अंदर वह ऊर्जा वह शक्ति आ जाएगी, जिसके माध्यम से आप उस जल को बंधित कर उसका बंधन कर उसके ऊपर आसानी से चल सकते हो। दोस्तों, हमें किसी भी नदी या तालाब में अगर जाना है तो जो छोटी सी एक पुराने ज़माने में या अभी भी एक कौड़ी आपको कहीं से लानी है। कौड़ी आपने देखी होगी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उसे कौड़ी कहते हैं। आपके वहाँ उसे क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उसे कौड़ी बोलते हैं। उस कौड़ी को आपको लाना है और नदी के किनारे बैठकर पहले हमें अगरबत्ती जलाकर दीपक जलाना है और इस मंत्र का 7 बार जाप कर एक काले डोरे में उस कौड़ी को पिरोकर अपने दाहिनी जांघ अपने पैर पर अगर आप बांधकर उस जल में चलते हैं तो निश्चित ही आप जल में डूबोगे नहीं और जल के ऊपर ही आप चलने लगोगे। दोस्तों, गोपनीय जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लगी। अच्छी लग जाए तो वीडियो को एक लाइक करके जाए और शेयर भी कर दें। साथ ही पहली बार कोई मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।